हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति संगीत फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है मेरी प्यारी वानू का बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग। सबसे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। वानू का बर्थडे 10 जुलाई को था, लेकिन उस समय मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे तेज़ फीवर था, इसलिए मैं उसके लिए वैसा सेलिब्रेशन नहीं कर पाई जैसा मैंने प्लान किया था। एक माँ होने के नाते थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन हेल्थ भी ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि देर ही सही, लेकिन अब बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी ज़रूरी है। इसलिए हमने छोटी सी सिंपल और प्यार भरी बर्थडे पार्टी रखी। तो सबसे पहले हमने घर को थोड़ा सा डेकोर किया, कुछ बलून्स लगाए, थोड़ा सा बर्थडे सेटअप बनाया और पूरा घर एकदम फेस्टिव फील देने के लिए कोशिश कर डाली। कभी कभी छोटे छोटे एफ़र्ट्स भी बच्चों के लिए बहुत ही खुशी बन जाती है ना। आपने भी कभी एफ़र्ट लगाया होगा तो आपको बहुत खुशी लगी होगी ना, अपने लोगों को, अपने बच्चों को ऐसा एफ़र्ट दे करके, छोटा सा भी एफ़र्ट, पर बहुत ही मज़ा आता है ना। और फिर उसके बाद आया सबसे प्यारा मोमेंट, केक कटिंग का। तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं केक, और ये केक ओपन कर करके हम लेके जाने वाले हैं वानू के पास केक कटिंग कराने के लिए। तो फटाफट इन्होंने केक ओपन किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और लेट इसलिए हो गया क्योंकि कुछ सामान था जो हमने लिया था, उसे रिटर्न करना था, वो काफ़ी दिनों से घर पर ही था। तो आगे केक कटिंग के बाद बारी आती है, केक कटिंग की। वानू बहुत ही एक्साइटेड है, उसकी स्माइल देखकर मेरी सारी थकान और फीवर जैसे गायब हो गया। सच कहूँ, बच्चों की खुशी ही पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स हम जलाते हैं। तो यहाँ पे वानू से शायद सब्र नहीं हो रहा था, तेरी बेचारी कितना साइलेंट होकर खड़ी हुई है। तो धीरे धीरे सभी बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, और ये वानू की बेस्ट फ्रेंड है नित्या। तो वो करीब, और वानू का सबसे प्यारा भाई, सबको देखो वानू हिदायत दे रही है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और मैंने भी सोचा थोड़ा सा बच्चों को और अच्छा फील हो, तो सभी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सामान जो मेरा आया हुआ था, तो उस सामान को हमें रिटर्न करना था। वो रिटर्न वाले भैया तुरंत ही आ गए, तो वो सामान ले जाना था उन्हें, तो थोड़ा सा इसी में लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, लेट ही सही, पर वानू की खुशी तो ज़रूरी है ना, उसको ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। केक कटिंग के बाद हमने आसपास के बच्चों को बुलाया, तो ताकि वानू को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। सब बच्चों ने मिलकर गेम्स क्या ही खेलें, पर अपने जो भी थोड़े बहुत गेम आपस वाले होते ना, वो खेले, खूब मस्ती भी की, हंसे और बर्थडे सॉन्ग भी गाए। घर का माहौल बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव हो गया है। और यहाँ पे हो जाती है कैंडल बुझा दी गई, हैप्पी बर्थडे टू वानू, हैप्पी बर्थडे टू वानू। तो वानू ने केक कटिंग कर दी और बहुत ही मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर बाद हमने सोचा चलो अब पार्टी तो ओवर होने वाली है, क्योंकि बच्चे भी सभी जो भी फूड स्नैक्स था उसका इंजॉय करते हैं उसको, और फिर सभी भी अपने घर चले जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि अब सोते हैं, क्योंकि पेट बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों से भर गया था। पर नहीं, बच्चों की डिमांड थी बाहर चलने के लिए, तो हमने कहा चलो बाहर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए हम सब गए मनोहर चाय। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हमने वहाँ स्नैक्स और चाय एंजॉय की। बच्चों ने भी अपने पसंद की चीज़ें खाई और सबने साथ में अच्छा फैमिली टाइम बिताया। कई बार हैप्पीनेस एक्सपेंसिव पार्टीज़ में नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है जो हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं। हम आए हैं चाय पीने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा मेरा ज़्यादा है। Today is my birthday. वानू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम आ गए हैं मनोहर चाय पर। अंदर बहुत हीटिंग हो रही थी, इसलिए हम बाहर आ गए। हाँ, वानू का बर्थडे गिफ्ट है। तो दोस्तों, यहाँ से फूड एंजॉय करने के बाद हम घर पहुँच जाते हैं, और घर पहुँचते ही सबसे पहले क्वेश्चन होता है वानू से कि तुम्हें आज का दिन कैसा लगा। तो उसने कहा मुझे दिन बहुत अच्छा लगा, और मम्मा
यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। तो आपको पता है ना बच्चों की खुशी से पेरेंट्स कितने खुश हो जाते हैं। कुछ भी नहीं था, छोटे सा थोड़ा सा डेकोरेशन, कुछ बच्चे और पार्टी कंप्लीट हो गई थी और वानू को इससे मिल गई थी खूब सारी खुशी। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बाय दोस्तों।